प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। स्वागत है आपका आज की आराधना में। प्रभु की स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे, धन्यवाद देंगे। विश्वास करते हैं कि प्रभु ने आपको सुरक्षित रखा है, स्वस्थ रखा है। और जितने भी लोग आज ऑनलाइन हैं हमारे साथ, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु आपको आशीष और कृपा दे। जो नए हमारे साथ इस समय प्रभु के लोग जुड़ रहे हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रभु आपको भी आशीष दे, प्रभु आपको छुए, स्पर्श करे। प्रभु को धन्यवाद देना, प्रभु की स्तुति करना बड़ा सुखद है, बड़ा आनंददायक है। बाइबल में लिखा हुआ है, तेरी स्तुति करना कितना सुखद है। तेरी स्तुति करना कितना सुखद है ना। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं तो सुखद है, ये सुखद अनुभव है। तो आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करें, महिमा करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप स्तुति करेंगे, जब आप शुरू में जब गीत गाया जाता है, हर गीत गाया जाता है, जब स्तुति की जाती है, उस दौरान आप मुंह खोलिए और गाइए, स्तुति कीजिए। स्तुति करते करते आपको चंगाई मिलेगी, स्तुति करते करते आपके बंधन खुल जाएंगे, स्तुति करते करते आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल जाएगा, स्तुति करते करते अनेक चिन्ह और चमत्कार प्रकट होंगे, अनेक चिन्ह चमत्कार। आप एक बार स्तुति करना सीखें, मुंह खोलिए अपना और प्रभु की स्तुति कीजिए। जब आप स्तुति करते जाएंगे, आपके अंदर से हर प्रकार की नेगेटिविटी, नकारात्मकता, दोष और अन्य कमी कमजोरियां, पाप, बुराइयां निकलती जाएंगी, बाहर निकलती जाएंगी और आप प्रभु के लिए खुल जाएंगे। जब कोई चीज खुल जाती है तो उसमें कुछ डाला जा सकता है। तो जब तक हम खुलेंगे नहीं, अपने आप को खाली नहीं करेंगे, तो प्रभु की आशीष कैसे बटोर सकते हैं, कैसे आशीष डलेगी हमारे जीवन में। तो आप कोशिश करें कि अपने आप को खोल दें प्रभु के सामने और स्तुति में भाग लीजिए। तो इस समय हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। प्रभु हमारे बीच में परम प्रसाद संस्कार के रूप में आते हैं। बड़ा अच्छा है प्रभु के साथ समय बिताना। ये 2 घंटे हम प्रभु के साथ बिताते हैं। चलिए हम प्रभु की स्तुति और आराधना में जुड़ जाएंगे सभी लोग। हम एक सुंदर गीत गाएंगे, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना। इसलिए ताकि सब लोग गा सकें और सब लोग आज स्तुति में जुड़ सकें। आज आपके बंधन खुलने दीजिए, चंगाइयां होने दें, चिन्ह और चमत्कार होने दें। खोल दीजिए अपने आप को प्रभु के लिए, ओपन कीजिए अपने आप को। अपनी आंखें बंद करें, एक क्षण के लिए प्रार्थना करें। कहीं प्रभु मुझे आज ऐसी कृपा दे कि मैं तेरी स्तुति करूं, मैं तेरे लिए गाऊं। मुझे गाना नहीं आता या मैं कैसा भी हूं, आज मैं तेरे लिए तेरी स्तुति करूं, आराधना करूं। आज मैं दाऊद के जैसे नाचूं, आज मैं दाऊद के जैसे झूमूं, आज मैं राजा दाऊद के जैसे तेरी स्तुति कर पाऊं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी आराधना हो, महिमा हो, स्तुति हो, जय जयकार हो, प्रशंसा। धन्यवाद यीशु। प्रभु आराधना, आराधना
बार आइए। परम पिता की आराधना, मेरे पिता की आराधना, परम पिता की आराधना, मेरे पिता की आराधना, प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, यीशु मसीह की आराधना, मेरे मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, मेरे मसीह की आराधना, प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, गाइए आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, मरियम नंदन आराधना, ईश्वर सुत की आराधना, मरियम नंदन आराधना, ईश्वर सुत की आराधना, मरियम नंदन आराधना, ईश्वर सुत की आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, गाइए
जीवन ज्योति आराधना, पूरे मन से जीवन ज्योति आराधना, जीवन ज्योति आराधना, जीवन रोटी आराधना, जीवन ज्योति आराधना, जीवन रोटी आराधना, जीवन ज्योति आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु, तालियां बजाते हुए आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, मेरे यीशु की आराधना, मेरे प्रभु की आराधना, मेरे यीशु की आराधना, मेरे प्रभु की आराधना, प्रेमी पिता की आराधना, मेरे अब्बा की आराधना, मेरे पिता की आराधना, मेरे पिता की आराधना, पावन आत्मा आराधना, पावन शक्ति आराधना, पावन आत्मा आराधना, पावन शक्ति आराधना, आराधना प्रभु भक्ति के साथ आराधना, आराधना यीशु आराधना, आत्मा से भरकर आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना आराधना गाइए, आराधना आराधना, आराधना आराधना, आराधना आराधना, हालेलुया 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 आमीन, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया, प्रभु यीशु की महिमा होवे, प्रभु यीशु की आराधना, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धरती आकाश बनाने वाला, सृष्टि को वो ही रचने वाला, हालेलुया हालेलुया, स्तुति में लीन होते चले जाइए, हालेलुया हालेलुया, अभिषेक वो ही देने वाला, बंदियों को वो ही छुड़ाने वाला, हालेलुया 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 हालेलुया, आदम और हेवा को उसने बनाया, मुझको बनाया, सबको बनाया, हालेलुया 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 हालेलुया, संग संग वो ही चलने वाला, संग संग वो ही चलने वाला, हालेलुया 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 हालेलुया, महान सामर्थी प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें सभी लोग, मेरे मुंह खोल लिए कर सदा रहने पूरे आदर वाला, के साथ भक्ति के साथ, हालेलुया 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 हालेलुया, दूतों संतों के साथ ओर से लड़ने वाला, जी हाँ प्रभु, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, हालेलुया 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 हालेलुया, समर्पित होते हुए हालेलुया 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 हालेलुया, नाचते गाते हुए हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया, आनंद के साथ हालेलुया
जाए। दूत और संतगण आपके साथ ईश्वर की महिमा करते जाए। हालेलुया 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 जी हाँ प्रभु। हालेलुया 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 पापियों को बचाने वाला हालेलुया हालेलुया धर्मियों से प्यार करने वाला हालेलुया हालेलुया दुश्मनों से छुड़ाने वाला हालेलुया हालेलुया ऊंचे सिंहासन पर वो ही बैठा हालेलुया हालेलुया सेनाओं का वो है राजा हालेलुया हालेलुया दूतों और संतों का वो ही राजा हालेलुया हालेलुया सारी पृथ्वी चलाने वाला हालेलुया हालेलुया शैतान को भगाने वाला हालेलुया हालेलुया शैतान को हराने वाला हालेलुया हालेलुया सबको आशीष देने वाला हालेलुया हालेलुया यीशु है वो हालेलुया हालेलुया यीशु है वो हालेलुया 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 वो तो ईश्वर का बेटा हालेलुया 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 वो ईश्वर का बेटा है हालेलुया 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 वो ईश्वर का बेटा है हालेलुया हालेलुया वो परम पिता का है हालेलुया 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 ऊंची आवाज से तुम करते जाइए हालेलुया 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 मुंह खोल कर हालेलुया 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 हालेलुया
यीशु की पावन उपस्थिति को अनुभव करे प्रियो। यीशु यहाँ पर है, ना केवल वो यहाँ पर है बल्कि आप में से हर एक के पास है। यीशु को प्यार कीजिए, यीशु को प्यार कीजिए। जितना प्यार आप यीशु को करेंगे, जितनी ज्यादा भक्ति आप यीशु के प्रति करेंगे, जितना ज्यादा नाम आप यीशु का लेंगे, उतनी कृपा हमारे जीवन में बढ़ती जाएगी। हम आत्मा में बढ़ते जाएंगे। हमारी मुसीबतें, चिंताएं, परेशानियां हवा की तरह गायब होने लगेंगी, छितरा दी जाएंगी, छिन्न भिन्न कर दी जाएंगी। शैतान के हर प्रपंच आपके जीवन को छोड़कर चले जाएंगे। प्यार कीजिए। यीशु ने कहा, पेतरुस क्या तुम मुझे प्यार करते हो? प्रभु को कुछ नहीं चाहिए आपका। प्रभु कहता है, अपने प्रभु ईश्वर को अपनी सारी बुद्धि, सारी आत्मा, सारी शक्ति और अपने सारे हृदय से प्यार करो। यीशु से कहिए, यीशु मैं तुझे प्यार करता हूं। जीसस आई लव यू। प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। तू मेरा सब कुछ है, तू मेरा सर्वस्व है, तू मेरा भाग्य है। मैं तेरे पास जब आता हूं मुझे शांति मिलती है, मुझे सुरक्षा मिलती है, मुझे चंगाई मिलती है। तेरे पास रहकर मुझे बड़ी शांति मिलती है, जैसे एक बच्चे को एक माँ के पास आकर मिलती है। सच है, तेरे वचन में लिखा हुआ है, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो। प्रभु कहता है, मैं तुम्हें अपने पंखों के नीचे छिपाऊंगा। आप उसके पंखों के नीचे इस समय हैं। आप उसकी छत्र छाया में घेर लिए जा चुके हैं। जैसे ही आपने यीशु की आराधना करना शुरू की, यीशु का नाम लेना शुरू किया, प्रभु ने आपको कवर करना शुरू किया। आप उसकी हजूरी में हैं, आप उसकी उपस्थिति में हैं। उसकी उपस्थिति आपके चारों ओर छाई हुई है। ऐसे ही एक 38 साल से पीड़ित रोगी था, जो सिलोआम के कुंड के पास था, लेकिन उसमें डुबकी ना लगा पाया, चंगा ना हो पाया। यीशु ने उसको देखा, यीशु उसके पास गए। यीशु ने उससे पूछा, क्या तुम चंगे हो जाना चाहते हो? उसने जवाब दिया, मेरा कोई नहीं है, लेकिन जिसका कोई नहीं है उसका यीशु है। आप में से कई लोग टूटे होंगे, बिखरे होंगे, परेशान हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, प्यार की कमी महसूस करते हैं। आप सोचते हैं आपको कोई प्यार नहीं करता, मेरे माँ बाप मुझे नहीं समझते, भाई बहन, पति पत्नी मुझे नहीं समझते। लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, यीशु आपको समझते हैं, यीशु आपको जानते हैं, यीशु आपके हृदय को जानते हैं, वो आपकी पीड़ा को जानते हैं। प्रभु से कहें, तू मेरा सब कुछ है, तू मेरा सब कुछ है, तू मेरा प्रिय है, तू मेरा प्रिय है, तू ही मेरा ईश्वर है। जब मैं आता हूं तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। विश्वास के साथ, जब मैं आता हूं तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। सभी लोग अंगीकार करें। हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। स्तोत्रकार कहता है, प्रभु के मंदिर की सीढ़ियों पर एक दिन बिताना अन्यत्र 1000 दिन बिताने से अच्छा है। इसलिए जो उसके पास आता है, प्रभु उसे अपना साथ देता है। और वो जब कहता है कि जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा, जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, जब मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे पा जाओगे। जब मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। जब मैं आता हूँ तेरे पास,
मेरे खुदा तू मेरा सब कुछ है। सभी लोग कहें, मेरे मसीहा मेरे खुदा तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा तू मेरा सब कुछ है। मेरे जीवन का तू है सहारा, यीशु तू ही है हमारा। मेरे जीवन का तू है सहारा, यीशु तू ही है हमारा। मेरे जीवन का तू है सहारा, यीशु तू ही है हमारा। मेरे जीवन का तू है सहारा, यीशु तू ही है हमारा। यीशु तू ही है हमारा, यीशु तू ही है हमारा। मेरे मसीहा मेरे खुदा तू मेरा सब कुछ है। अपने हाथों को परम प्रसाद की ओर बढ़ा के, मेरे मसीहा मेरे खुदा तू मेरा सब कुछ है। मेरे पापों का बोझ उठाया, यीशु ने मुझको बचाया। मेरे पापों का बोझ उठाया, यीशु तूने है बचाया। मेरे पापों का बोझ उठाया, यीशु ने मुझको बचाया। मेरे पापों का बोझ उठाया, यीशु ने मुझको बचाया। सच है प्रभु। मेरे पापों का बोझ उठाया, यीशु ने मुझको बचाया। मेरे पापों का बोझ उठाया, यीशु ने मुझको बचाया। यीशु ने मुझको बचाया। सच है प्रभु। यीशु ने मुझको बचाया। मेरे मसीहा मेरे खुदा तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा तू मेरा सब कुछ है। जब मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे देता है तो साथ। जब मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे देता है तो साथ। मेरे मसीहा मेरे खुदा तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा तू मेरा सब कुछ है। तू मेरा सब कुछ है। तू मेरा सब कुछ है।
हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, पाए हुए सभी वरदानों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। हे प्रभु यीशु, अपने परिवार में मैं आपका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। हे पिता ईश्वर, आज के दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हे पवित्र आत्मा, आपकी प्रेरणा के लिए, आपकी सहायता के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मेरे दिल में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे जीवन पर अधिकार लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मुझे शुद्ध कीजिए, चंगाई प्रदान कीजिए, बंधनों को तोड़ दीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मेरे घर पर, मेरे शरीर पर, मेरे परिवार पर शैतानी आत्माओं का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। हे प्रभु यीशु, आप मेरे जीवन पर अधिकार लीजिए। हालेलुया। पवित्र वचन कहता है, आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहें। आप लोग जागते रहें और सब संतों के लिए निरंतर विनती करते रहें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हे प्रभु यीशु, मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं आप पर भरोसा करता हूँ। मुझे तेरी दया का भरोसा है, मैं अंगीकार करता हूँ। आप जीवित प्रभु हैं, आप करुणामयी प्रभु हैं, आप पाप विमोचक प्रभु हैं, आप करुणा सागर प्रभु हैं। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र हृदय से दया की किरणें बहने दीजिए और मुझे स्पर्श कीजिए। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, मुझ पर अधिकार लीजिए, मेरे विचारों पर अधिकार लीजिए, मेरे परिवार को शुद्ध कीजिए, मेरे परिवार को पवित्र कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे घर में आइए, मेरे घर में आइए। ना मैं सोना मांगता हूँ, ना मैं चांदी मांगता हूँ, मैं तेरे चेहरे की ओर देखता हूँ। हालेलुया। ना मैं हीरा मांगता हूँ, ना मैं मोती मांगता हूँ, परंतु तू मेरे जीवन में आने की कृपा कर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि वे सदा आनंदित रहते हैं जो उसकी ओर दृष्टि लगाते हैं। प्रभु उनके सारे मनोरथों को पूरा करता है। आइए अंगीकार करें, आप जो भी इस वक्त मांग रहे हैं प्रभु से कहें, उसका चेहरा देखते रहें, उसकी ओर दृष्टि गड़ाए रहें और आपके चेहरे उजले हो जाएंगे। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना सोना मांगू ना
ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू ना मोती मांगू, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। तू आ रूहे पाक खुदा बंदया, तू आ रूहे पाक खुदा बंदया, तू आ। विश्वास के साथ सभी लोग ताली बजाते हुए रूहे पाक खुदा बंदया, तू आ रूहे पाक खुदा बंदया। ऐ पाक तू जाहिर हो जलाल में जाहिर हो, ऐ पाक तू जाहिर हो जलाल में जाहिर हो, ऐ पाक तू जाहिर हो जलाल में जाहिर हो, ऐ पाक तू जाहिर हो जलाल में जाहिर हो। मेरा चेहरा मेरा चेहरा मेरा चेहरा मुनव्वर हो। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। तू आ रूहे पाक खुदा बंदया, तू आ रूहे पाक खुदा बंदया। विश्वास करें आपका पूरा घर, आपकी सारी चीजें प्रभु के पवित्र उपस्थिति से भर गए हैं। उसका रूह आपके अंग अंग में आपके जीवन पर समा गया है। उसका अधिकार आपके परिवार पर हो गया है। तू आ रूहे पाक खुदा बंदया, तू आ रूहे पाक खुदा बंदया। मैं खोजूं तेरा हाथ बस होलूं तेरे साथ, मैं खोजूं तेरा साथ बस होलूं तेरे साथ, मैं खोजूं तेरा हाथ बस होलूं तेरे साथ, मैं खोजूं तेरा हाथ बस होलूं तेरे साथ। इस घर में मेरे घर में मसीहा हो। ना सोना मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। तू आ विश्वास के साथ भक्ति के साथ पवित्र आत्मा का स्पर्श अनुभव करें। तू आ रूहे पाक खुदा बंदया, तू आ रूहे पाक खुदा बंदया, तू आ रूहे पाक खुदा पवित्र आत्मा तू आ रूहे पाक खुदा, तू आ रूहे पाक खुदा बंदया।
पाक खुदा बन गया। बार बार गाए, दुआ दुआ रूहे पाक खुदा बन गया। दुआ दुआ पवित्र आत्मा का अभिषेक आप सबके ऊपर अधिकार, वो पवित्र आत्मा आपके ऊपर, आपके परिवार, आपके जीवन को आपके होठों को शुद्ध करे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी लोगों को बसा करें। रूहे पाक खुदा रूहे पाक दुआ रूहे पाक खुदा बन गया। दुआ पाक खुदा बन गया। भर जाइए, दुआ दुआ रूहे पाक खुदा बन गया। सब लोगों को भरिए, दुआ दुआ रूहे पाक खुदा बन गया। दुआ दुआ रूहे पाक खुदा बन गया। गाते जाएं। दुआ दुआ रूहे पाक खुदा बन गया। यीशु के नाम पर दुआ दुआ रूहे पाक खुदा बन गया। दुआ दुआ रूहे पाक खुदा बन गया। दुआ दुआ रूहे पाक खुदा बन गया। 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 रूहे पाक स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 शुद्ध कर शुद्ध कर शुद्ध कर शुद्ध कर शुद्ध कर शुद्ध कर पवित्र कर। भर दे भर दे भर दे भर दे भर दे। हालेलुया 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 दुआ 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 हालेलुया 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 रूहे पाक खुदा बन गया। प्रियजनों, ये सुंदर मौका है, ये सुनहरा मौका है अपने दिन और रात के 24 घंटों में से 2 घंटे कम से कम प्रभु की उपस्थिति में बिताने का। आप जानते हैं, कई लोग सोचते हैं कि जोर से स्तुति करना, हालेलुया बोलना, घंटों बैठकर लंबी लंबी प्रार्थना करना, इससे कुछ नहीं होता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और याद दिलाना चाहता हूं कि यदि आप खुशबू से भरे कमरे में अगर आप 1-2 घंटे बैठ जाएंगे तो आपके शरीर से भी वैसी ही खुशबू आने लगेगी। अगर एक साधारण खुशबू से आपका शरीर महकने लगता है तो प्रभु की उपस्थिति से, जो जीवन देती है, शांति प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है, कितना आनंद, कितना सुकून और कितनी शांति प्रदान करेगी। आप शांति खोजते हैं ना, तो जाइए और प्रभु की उपस्थिति में बैठ जाइए। मैं आज ही किसी भाई से बात कर रहा था कि कई सालों से पुरोहिताई जीवन जिया,
अपने सभी कार्यों को ईमानदारी से किया, लेकिन दृढ़ता के साथ प्रभु के सामने शायद बहुत कम बैठा। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान प्रभु ने दृढ़ता के साथ अपने समक्ष उपस्थित होने का यह सुनहरा मौका दिया, और मैंने अनुभव किया कि प्रभु के सामने दृढ़ता के साथ बैठने से मेरे जीवन में अनेक चमत्कार होने लगे। मेरे परिवार के जीवन में अनेक सफलताएं आने लग गई। मेरे मित्रों के जीवन में और हमारे अपने भाई बहनों के जीवन में और हमारी वर्शिप मिनिस्ट्री में अनेक उन्नतियां होने लगी, अनेक सफलताएं होने शुरू हो गई। आज से पहले काम करते थे तो मन बड़ा विचलित रहता था, बेचैन रहता था। ये काम करना है, वो काम करना, हर वक्त चिंता रहती थी। आज ये सम्मेलन करना है, हर वक्त चिंता रहती थी। परंतु आज भी वही काम है। आज बड़ा सुकून है, आज बड़ी शांति है, मन विचलित नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये प्रभु की दृढ़ता पूर्वक इच्छा का पालन करने का परिणाम है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आराधना एवं स्तुति ये मौका है, ये मौका है दिखाने का कि हाउ मच यू वैल्यू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आप सोचते होंगे ये वर्शिप मिनिस्ट्री है, ये गाते हैं, बजाते हैं, साज बजाते हैं, अच्छे से गाते हैं, और अक्सर लोग म्यूजिक एंजॉय करने के लिए वर्शिप के गानों को सुनते हैं। अक्सर प्यारे भाइयों और बहनों, वर्शिप करना, आराधना करना, स्तुति करना, यह प्रभु की उपस्थिति को वैल्यू देना है, वैल्यू देना है। ये आप आज इस बात को समझिए। अपने परिवार में जब आप एकत्र होकर स्तुति करते, आराधना करते हैं, तो यू गिव द वैल्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आप प्रभु की उपस्थिति को महत्व देते हैं। यह मैं आज आपसे बताना चाहता हूं। और जिस घर में प्रभु की उपस्थिति को महत्व दिया गया, जिस घर में उसकी आज्ञाओं के पालन को महत्व दिया गया, वो घर कभी बिखरा नहीं, वो घर कभी टूटा नहीं, क्योंकि उस घर में परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा रही है। आज जब आप मेरी बातें सुनेंगे तो आपको स्वयं लगेगा, वचन आपको कुरेदेगा, दंपतियों को कुरेदेगा, बुजुर्ग माता पिता को कुरेदेगा कि हमने जीवन के इतने वर्ष यूं ही बिता दिए, हमने प्रभु की उपस्थिति का अनुभव क्यों नहीं किया, हमने उसकी आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया। प्रभु ने कल आपको समझाया था, आपकी दुर्दशा का कारण क्या है। आज सुबह के वचन में प्रभु ने आपको बताया आज्ञा पालन के विषय में, कल भी आज्ञा पालन के विषय में। प्यारे भाइयों और बहनों, जितनों ने उसकी आज्ञा का पालन किया, उसको महत्व दिया, उसको प्राथमिकता दी, वे अपने जीवन के मार्ग से कभी भी नहीं भटके। आज प्रभु आपसे कहना चाहता है कि यदि तुम मुक्त होना चाहते हो तो अगर मैं परिवार में ना रहूं तो तुम्हारी मुक्ति संभव नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण किया, वो इमैनुएल बन के आया और एक परिवार में जन्मा, एक परिवार में उसने जन्म लिया। तो सबसे पहले यदि आप और मैं उद्धार पाना चाहते हैं तो दंपतियों को, पति पत्नी को चाहिए कि वे लोग अपने परिवार को ईश्वर की इबादत गाह बनाएं, इबादत का घर बनाएं, उसकी उपस्थिति का घर बनाएं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस घर में वो रहेगा उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। जिस घर में वो रहेगा उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। प्यारे भाइयों और बहनों, वचन इसका गवाह है। उस घर में लगातार चमत्कार होता रहेगा, प्रभु करता रहेगा चमत्कार।
आप लोग चिंतित हैं अपने बच्चों के विषय में, आप लोग चिंतित हैं नौजवान युवक और युवतियों के विषय में, आप लोग चिंतित हैं अपने परिवार के कार्यों के विषय में, प्यारे भाइयों और बहनों, और आप उन्हें सुधारना चाहते हैं। और मैं अक्सर इस बात को दोहराता हूं, प्रभु का वचन, कि आप अपने परिवार की नींव जो आपका घर है उसको पहले आप सुदृढ़ करें, और उसके बाद आपके आंगन की जो शोभा बढ़ाते हैं आपके फल बच्चे, वो स्वयं प्रभु की कृपा से भर जाएंगे। इसलिए आज का विषय है कि प्रभु को अपने घर में स्थान दें, प्रभु को अपने घर में प्राथमिकता दें। याद कीजिए, वचन हमें बताता है, सुसमाचार हमें बताते हैं कि प्रभु यीशु जब अपने मिशन कार्यों को कर रहा था तो वो लगातार अपने मित्रों के घर में जाया करता था। लाजरुस उसका मित्र था, उसके घर में जाता था। फरीसी उन्हें इनवाइट करते थे, उनके घर में जाया करता था। नाकेदारों के घर में वो जाया करता था, और वो घूमते फिरते उपदेश देते चले जाया करते थे। जानते हैं आप लोग, जिस जिस घर में प्रभु यीशु गया उस घर में चमत्कार हुआ। अनेक उदाहरण है हमारे पास। मैं आपके साथ कुछ उदाहरण साझा करना चाहूंगा जो बाइबल हमें बताती हैं। बेथानिया के मरियम और मार्था के घर में प्रभु गया, अर्थात लाजरुस के घर में गया। जब वो उसके घर में बैठा हुआ था तो मरियम ने उसके वचनों को सुना और मरियम का हृदय परिवर्तित हो गया। प्रभु के वचनों से वो भर गई। उसने उत्तम भाग चुन लिया। लाजरुस 4 दिन से मरा हुआ था, वो कब्र में था, और चमत्कार किया प्रभु ने। जैसे ही प्रभु यीशु वहां पर गया, उसने उसके घर में चमत्कार किया। जेरुस के घर में गया, उसकी बेटी मर गई थी। प्रभु ने कहा, मरी नहीं है, सोई हुई है, तुम लोग क्यों हंसते हो, क्यों तुम लोग विश्वास नहीं करते हो। उसने बेटी से कहा, तालिता कुम्मी, अर्थात ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूं उठो। यीशु जिस घर में गया चमत्कार किया। जकेउस के घर में गया, और जकेउस का घर, प्यारे भाइयों और बहनों, मुक्ति से और शांति के आगमन से भर गया। जकेउस का हृदय परिवर्तित हो गया। जकेउस के जीवन में जो बाधा थी, उसने उसको तुरंत वादा किया कि आज ही मैं अपनी संपत्ति का आधा भाग लोगों में बांट दूंगा, अर्थात मैं अपने जीवन में जो बाधा है उसे दूर करूंगा। फरीसी के घर में गया तो वहां पर एक व्यक्ति जो जलोदर के रोग से पीड़ित था। जलोदर का रोग आप समझते हैं कि शरीर के किसी भाग में पानी इकट्ठा हो जाना। वो प्यारे भाइयों और बहनों, उस व्यक्ति को उसने शुद्ध किया। पेतरुस के घर में गया, सास उसकी बुखार में पड़ी हुई थी, उसने उसका हाथ छुआ तो उसका बुखार जाता रहा। काना के विवाह में गया तो घर के स्वामी की इज्जत खराब ना हो जाए, उनकी बेइज्जती ना हो जाए, क्योंकि अंगूरी समाप्त हो गई है, तो जल से भरे हुए मटकों को अंगूरी में बदल दिया। चमत्कार कर दिया प्यारे भाई और बहन। मार्कुस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 2 पद संख्या 1 में कि वो कफरनाहुम में एक घर में गए और वहां पर उन्होंने एक अर्धांग रोगी को चंगा कर दिया। ना केवल उस घर के लोगों को प्रभु चंगा करता है, लेकिन जिस घर में गया उसके पड़ोस के लोग यदि उस घर में प्रभु से चंगे होने के लिए आए तो उन्होंने उसको चंगा कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये चमत्कार है प्रभु की उपस्थिति का मेरे और आपके जीवन में और घर में। मैं समझता हूं इतने उदाहरण सुनने के बाद आप में से हर एक व्यक्ति चाहेगा कि यीशु आपके घर में रहे, यीशु आपके परिवार में रहे, यीशु आपके जीवन में रहे, यीशु आपकी बातों में रहे, यीशु आपके काम में रहे, यीशु आपके दफ्तर में रहे। क्योंकि आप आनंद पाना चाहते हैं ना, आप खुशी पाना चाहते हैं, आप शांति को अनुभव करना चाहते हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप जरूर चाहेंगे कि प्रभु आपके घर में रहें। परंतु आज हम क्या देखते हैं?
आप एक क्षण के लिए विचार कीजिए, क्या यीशु आपके घर में है? सोचिए, ईमानदारी से सोचिए, क्या यीशु आपके घर में है? प्रभु आपके सामने है, क्या आप उसको जगह देते हैं? अगर जगह दिया है तो मनमुटाव क्यों है? जगह दिया तो लड़ाई झगड़ा क्यों है? अगर यीशु आपके घर में तो प्रेम का अभाव क्यों है? यीशु आपके घर में तो अशांति आपके घर में क्यों है? यीशु आपके घर में है तो पवित्र आत्मा के वरदान आपके जीवन से गायब क्यों है? यीशु आपके घर में है तो आप बुराई से क्यों लदे हुए हैं? अगर यीशु आपके जीवन में है तो आप निराश क्यों हैं? अगर यीशु आपके जीवन में है जो चंगाई देता है, शांति देता है, तो आप रोगी क्यों हैं? आप अशांति में क्यों हैं? आप दुख में क्यों हैं? प्रवचन में कह रहा है कि शायद यीशु वास्तव में हमारे जीवन में नहीं है, वो मात्र हमारे होठों पर है। यूं ही चलते फिरते बोल दिया, परंपराओं को अदा कर दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, परिवारों की दशा दयनीय है। आप अपने आस पड़ोस में देखें, समाज में देखें, अपने राज्य में देखें, अपने देश में देखें, विदेशों में देखें, पाश्चात्य देशों में देखें, परिवार टूटे हुए हैं, परिवार बिखरे हुए हैं। पाश्चात्य देशों की जो जिन्हें हम विकसित देश कहते हैं, उनकी हालत तो इतनी दुर्दयनीय है, निराशाजनक है। माता पिता कहीं रहते हैं, बच्चे 14-15 साल की अवस्था से घर से बाहर रहते हैं, घर का कोई ठिकाना नहीं है, अलग अलग रहते हैं, घर में कोई प्रार्थना का माहौल नहीं है, घर में कोई संगत नहीं है। प्रभु को धन्यवाद, हमारे देश और हमारे समाज में आज भी हमारे कई विश्वासी परिवारों में, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के प्रति विश्वास जागृत है, प्रभु के प्रति विश्वास दृढ़ है। आज यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में काम करे, तो आप उसे अपने परिवार में आने दीजिए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। तो प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में और परिवार में खुशी आए, शांति आए, बरकत आए, कर्जों से छुटकारा मिले, हम आनंद में रहें, तो प्रभु यीशु का हमारे जीवन में रहना अनिवार्य होगा। प्रेरितों का कार्यकलाप, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, चैप्टर 16 वर्स 21, अध्याय 16 पद संख्या 21। वचन कहता है कि आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराइए। पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, प्रेरितों का कार्यकलाप, अध्याय 16 पद संख्या 21, कि आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। हालेलुया, मुक्ति कैसे मिलेगी? परिवार को मुक्ति कैसे मिलेगी? व्यक्तिगत रूप से मुक्ति कैसे मिलेगी? यदि प्रभु यीशु आपके परिवार में है और आप उस पर विश्वास करते हैं कि पिता ईश्वर ने उसको पवित्र आत्मा के द्वारा मुर्दों में से जिलाया है, तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। तो यदि परिवार का उद्धार हो गया तो आपका उद्धार हो गया। यदि परिवार का उद्धार हो गया तो बच्चों का उद्धार हो गया। यदि परिवार का उद्धार हो गया तो बच्चों के जीवन में सुख, शांति, उन्नति यूं ही आएगी। और उसके लिए सबसे पहले दंपति को प्रभु से उस उद्धार को पाने की जरूरत है। अब यह मुक्ति किस बात से मिलेगी हमें? हम विश्वास उस पर कैसे करेंगे? तो प्यारे भाइयों और बहनों, हमें यीशु के ऊपर ना केवल विश्वास करना, ना केवल मुख से बोलना, परंतु यीशु को जानने की जरूरत है, उसे पहचानने की जरूरत है।
पहचानने के बाद उसे बोलने की जरूरत है और उसको बोलकर लोगों को बताने और अपनी संतान को बताने की जरूरत है। इसलिए विधि विवरण ग्रंथ वचन हमें बताता है कि जो शिक्षा मैं तुम्हें आज दे रहा हूं, इस पर मनन करते रहो, इसे अपने पुत्र पौत्रों को सिखाओ, आने वाली पीढ़ियों को इसके विषय में बताओ, ताकि वे भी उन्नति करें। तो यीशु को अपने परिवार का केंद्र बनाने की आवश्यकता है। जिस जिस परिवार का केंद्र यीशु मसीह नहीं है, उस परिवार में वो परिवार बिखर गए हैं, वो परिवार टूट गए हैं। प्यारे भाई और बहनों, उन परिवारों में प्यार नहीं है, उन परिवारों में मोहब्बत नहीं है। इसलिए बचपन से ही माता पिता को अपने बच्चों को अच्छी चीजें देने के साथ साथ प्रभु के प्रति श्रद्धा और भक्ति को देने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। एक सुंदर उदाहरण हम वचन में पढ़ते हैं जकेउस के विषय में। उसके पास सब कुछ था, गाड़ी, मोटर, बंगला, धन, दौलत, लेकिन एक चीज नहीं थी, वो मुक्ति की राह देख रहा था, शांति पाने के लिए दौड़ा चला फिर रहा था। इसलिए लोगों से, अपने मित्रों से शायद वो डिस्कशन करता होगा। लोग उसे देखकर शायद बताते होंगे कि तुम एक काम करो, तुम्हें शांति चाहिए, तुम्हें मुक्ति चाहिए, तो तुम ईसा मसीह के को मिल के आओ, उनको देखकर आओ, उनसे बात करके आओ। जैसा कि आज बहुत सारे लोग जब लिंक शेयर करते हैं तो आप बोलते होंगे कि शाम की आराधना में जो रुद्रपुर के संत अन्ना कैथोलिक चर्च में होती है चंगाई की प्रार्थना और डिलीवरेंस प्रेयर, आप उसको एक बार सुन के देखिए, आप उसको एक बार उसमें भाग लेकर देखिए। तो आप में से बहुत सारे लोग उत्सुकता के कारण कि उन्हें चंगाई मिलेगी, शांति मिलेगी, शाम को 2 घंटे आराधना में बिताते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों में और जकेउस के विषय में एक अंतर था। मैं अभी बताऊंगा आपको अंतर क्या था। वो अंतर ये था कि जकेउस नाटे कद का था, वो ईसा को देख नहीं सकता था क्योंकि भीड़ उनके पास बहुत ज्यादा थी। तो वो एक गूलर के पेड़ पर चढ़ जाता जब वो रास्ते में से जा रहे थे, और अपने आप को पत्तों में छिपा लेता है और वहां से ईसा को देखने का प्रयास करता है। उनके अंदर एक ऐसी ललक थी प्यारे भाइयों और बहनों, एक ऐसी जिज्ञासा थी उसको जानने के लिए यीशु मसीह को, कि वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। जब पेड़ के ऊपर चढ़ता, ईसा वहां से जाते हैं, वो भीड़ को नजरअंदाज करते हैं। इतनी भीड़ उनके ऊपर गिरी पड़ती, उनके आजू बाजू चल रही थी, सारी भीड़ को नजरअंदाज करके ईसा की दृष्टि कहां पर जाती? गुलर के पेड़ के ऊपर जाती है, जहां वो देखते हैं एक नाटा व्यक्ति उसके ऊपर बैठा हुआ है, और वो तुरंत उसे बोलते हैं, जकेउस, जकेउस, जल्दी नीचे आओ, मुझे तुम्हारे यहां आना है। और वचन में लिखा है कि जकेउस ने आओ नहीं देखा, ताओ नहीं देखा, जल्दी से नीचे उतरा। और इतना ही नहीं, लाचारी के साथ नहीं, आनंद के साथ उसने ईसा का अपने घर में स्वागत किया। और जैसे ही उसने ईसा का अपने घर में स्वागत किया, उसने देखा, उसने सोचा कि उसके घर में कौन सी ऐसी चीज है जो कि घर से दूर की जानी चाहिए, कौन सी ऐसी बाधा है जो सबसे पहले घर में से हटानी चाहिए, जिससे कि ईसा आकर क्या करे? वहां पर बैठ सके। हो सकता है उसका बहुत सारा सामान या चीजें या धन वहां पर पड़ा होगा, या उसने रखा होगा। धनी व्यक्ति था, चीजों की कमी नहीं थी, हर चीज भरी हुई थी घर में। तो उसने आते ही पहले ईसा से कहा कि मैं सबसे पहले, ये जो धन है मेरे जीवन में सबसे बड़ी बाधा है, मेरा दिमाग 24 घंटे इस धन की ओर रहता है। जहां तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा हृदय है। ये बात प्रभु हमें स्पष्ट करता सुसमाचार में। तो जकेउस ने ये अनुभव किया
कि उसके जीवन में हो सकता है धन सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि उसका दिमाग हर वक्त वो किस तरह से उस धन को डबल करे, 4 गुना करे, 5 गुना करे, कैसे कमाए, कहां से लाए, तिजोरी खाली हो रही है, कैसे उसको भरना है, इतना खत्म हो गया उसमें से, दोबारा फिर से उसमें भरना है। वो 24 आवर्स वही सोचता रहता था। ईसा के आने से उसने निर्णय लिया और उसने कहा कि मैं अपनी संपत्ति का आधा भाग गरीबों में बांट दूंगा, जिसका मैंने ठगा उसको वापस कर दूंगा। और प्रभु कहता है आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ, शांति का आगमन हुआ है। हम में से बहुत सारे लोग प्रभु को आमंत्रित करते हैं, लेकिन आप में और जकेउस में फर्क यह है कि उसने निर्णय लेकर तुरंत एक्शन लिया। आप में से बहुत सारे लोग निर्णय लिया लेकिन एग्जीक्यूट नहीं किया, एक्शन नहीं लिया, इसलिए मुक्ति का आगमन वहां पर रुक जाता है, ठहर जाता है। संपूर्ण रूप से चंगाई, शांति और मुक्ति घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसलिए जब आप प्रभु को आमंत्रित करते, अनुभव करते हैं, घर में उसे बुलाते हैं, तो मैं अक्सर कहता हूं कि आपको अपने घर को खाली करना पड़ेगा। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बाधा है मेरे और आपके जीवन में? हो सकता है हमारा बड़प्पन, हो सकता है हमारा अहंकार, हो सकता है हमारे मनमुटाव, हो सकता है हमारी ईर्ष्या, द्वेष, जलन, धन, पैसा, हर चीज, कोई भी बुराई जो हमारे जीवन में है प्यारे भाइयों और बहनों, हो सकता है वो अश्लीलता हो सकता है पोर्नोग्राफी हो सकता है गलत रिश्ते हो सकता है गलत मित्र हो, जो शाम को आपके घर में आके बैठते और आपका प्रार्थना का समय जो है वो बर्बाद कराते हैं। उनसे आपको आजाद होना पड़ेगा और आपके घर में मुक्ति का आगमन होगा। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं वादा करता हूँ आज अपने परिवार से इन सारी बुराइयों को दूर करूंगा। जिनको मैंने ठगा है उनको वापस करूंगा। जिनको मैंने दुख पहुंचाया है उनसे क्षमा याचना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, जाने अनजाने में जो गलतियां मुझसे हो गई हैं उनके लिए मुझे क्षमा कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है मैं द्वार पर खड़ा हूं, खटखटा रहा हूं, खोलो और मैं तुम्हारे घर में आऊंगा और तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं ना 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 प्रभु जी आना मत, उधर ही रहना, क्योंकि अगर आओगे तो हमें ये छोड़ना पड़ेगा, हमें शाम को कड़वा पानी हटाना पड़ेगा अपनी टेबल से, अपने मित्रों को बुलाने। प्रभु अभी तो हमारे मित्र आने वाले, आप आओगे तो अरे प्रार्थना का समय हो गया। मैं आपको बताता हूं, आप प्रार्थना करना घर में शुरू कर दीजिए एक समय के अनुसार, चाहे वो शाम को 6 बजे का हो, शाम को 7 बजे का हो। 1 घंटा 2 घंटा बिताइए। आने वाले 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल के अंदर अंदर आपके परिवार की स्थिति बदल जाएगी। आपका भाग्य प्रभु पलट देगा। आप जो नौकरी की तलाश में है, प्रभु आपके लिए नौकरी का प्रबंध करेगा, क्योंकि ईसा ने कहा कि तुम्हें जकेउस मुझे देखने से समाधान नहीं मिलेगा, मुझे तेरे यहां रुकना पड़ेगा। तेरा समाधान तब होगा जब मैं तेरे घर में ठहरूंगा। आमीन। जानते हैं आप, कई लोग बोलते हैं, कई लोग सोचते हैं सुबह शाम गिरजा जाने, हर दिन प्रभु प्रभु करने, कुछ थोड़ा बहुत दशमांश देने, थोड़ा बहुत दान पुण्य करने से मुक्ति मिल जाएगी, रास्ते खुल जाएंगे, सफलता मिल जाएगी। प्रभु कहता नहीं, जकेउस यदि तुम मुझे देखते रहोगे तो तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। तुम्हें मुझे अपने घर में ठहराना होगा, तुम्हें मुझे अपने घर में जगह देनी होगी,
तुम्हें मुझे अपने घर में प्राथमिकता देनी होगी और मैं तेरा जीवन बदल दूंगा, मैं तेरा भाग्य पलट दूंगा। ये वादा है प्रभु का। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं सुनूंगा, तुम्हें उत्तर दूंगा, मुझे ढूंढोगे तो मिल जाऊंगा, और देखो मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। कई लोगों ने प्रभु को बुलाया है लेकिन दरवाजे पर खड़ा करके रखा है। वो दरवाजे पर खड़ा है, अंदर कैसे आ सकता है? क्योंकि अंदर साफ सफाई नहीं है, तो अंदर वो क्यों आएगा? एक आपका साधारण अतिथि, आपका भाई, आपकी बहन, अगर आपका घर गंदा है, बैठने की जगह नहीं है, आपके मित्र वहां पर गाली गलौज करते हैं, अश्लीलता करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, साफ सुथरा नहीं है, तो आपका मित्र आपके घर में नहीं रुकेगा, वो चला जाएगा। अपने घर को सजाया, जैसे आप अपने घर को सजाते हैं, अपने पार्लर को सजाते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, अतिथि का स्वागत करते हैं, वैसे ही अपने आत्मा रूपी घर को सजाना, प्रभु को वहां ठहरने का मौका देना। एमाउस के रास्ते में दो शिष्य जा रहे थे। पुनरुत्थान के बाद यीशु ने उन्हें दर्शन दिया, और दर्शन दिया तो उन शिष्यों ने कहा, आज की रात को हमारे साथ रुक जाइए, अब देर हो चली है, शाम हो गई है, आप कहां जाएंगे, आप हमारे यहां आकर रुक जाइए। और जानते हैं, जैसे ही वो उनके घर में गए, जैसे वो भोजन पर बैठे, उन्होंने रोटी तोड़ी और अपने शिष्यों को देना शुरू किया, तो रोटी तोड़ते समय शिष्य उन्हें पहचान गए। अरे ये तो हमारे प्रभु मुक्तिदाता हैं, ये जीवित हो उठे हैं। आप भी इसी तरह से प्रभु को अनुभव करेंगे। आपकी शिकायत है आपका वीजा नहीं लगता, आपकी शिकायत है आपको नौकरी नहीं मिलती, आपकी शिकायत है आपको बच्चा नहीं मिल रहा, आपकी शिकायत है आपकी बीमारी दूर नहीं हो रही, आपकी शिकायत है आपके बच्चे कहना नहीं मानते हैं। आप प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। आपको विश्वास दिलाता हूं यीशु मसीह के पवित्र वचन के द्वारा कि प्रभु आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा। अगर किसी को डाउट है तो परख कर देख लेना कि प्रभु कितना भला है, प्रभु कितना भला है। प्रभु आपके सवालों का जवाब आज पुनः एक बार आपको दे रहा है। तुम निराश हो, क्यों निराश हो? मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं तुम्हारे पास खड़ा हूं, फिर भी तुम निराश हो। विश्वास करने में कितने मंदमती हो तुम। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, मात्र रोजरी पढ़ने से, मात्र YouTube पर भजन संध्या देख लेने से, आराधना देख लेने से, मिस्सा बलिदान भाग ले लेने से मुक्ति नहीं मिलेगी। यीशु को जानना, यीशु को पहचानना, यीशु को अनुभव करना, यीशु को परिवार का केंद्र बनाना और यीशु को अपने यहां ठहरने देना, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। विश्वास करते हैं आप लोग? तो आज से करना शुरू कर दीजिए, आज से करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। जब मैं छोटा था, हम 4 भाई बहन थे, हमारे चाचा ताऊ के बेटे बेटियां आसपास रहते थे, बहुत छोटे छोटे थे। तो बचपन से ही हमारे पिताजी की आदत थी, माता की, क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति के थे, कि शाम को रोजरी माला विनती का परंपरा थी। रोजरी माला विनती पढ़े जाने की परंपरा थी। और वो शाम को 6 बजते थे और आसपास के बच्चों को इकट्ठा करते और हमें बिठाते और हम लोग प्रार्थना किया करते थे। अगर कोई बच्चा सोता तो उनके सिर पर डंडा मारते थे कि जागो, कोई भी प्रार्थना के दौरान सोएगा नहीं। और ये प्रथा चलती रही। मैं 10वीं क्लास में पहुंचा। उस समय मुझे लगा कि मुझे सेमिनरी जाना चाहिए, और ये ख्वाहिश बचपन से ही थी प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि हमारे माता पिता निरंतर प्रार्थना करते थे और पास पड़ोस के बच्चों को भी बुलाकर उनके साथ प्रार्थना करते थे। और मैंने ये देखा, मैंने ये अनुभव किया, आज भी मैं अनुभव करता हूं, क्योंकि आज भी घर में प्रार्थना का माहौल है। शाम को रोज खाने से पहले आज भी हमारे माता पिता प्रार्थना करते, रोजरी माला बोलते
और पुरोहितों के लिए और हमारे लिए और बच्चों के लिए, उनकी उन्नति के लिए वो नित्य प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं। और इसका नतीजा ये है कि मैं उस परिवार से चुना गया, उनका पुत्र आज प्रभु की वेदी के ऊपर खड़े होकर उसकी सेवा करने के लिए प्रभु ने चुना। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये उन्नति आपके जीवन में भी आएगी, ये उन्नति आपके जीवन में भी आपको देखने के मिलेगी, लेकिन हमें अपने जीवन की बाधाओं को दूर करना होगा। हमारे जीवन में हमारा काम करने का तरीका, हमारा बोलने का तरीका, हमारा एक दूसरे के साथ व्यवहार करने का तरीका, हमारी लैंग्वेज, हमारे शब्द, हमारा व्यवहार, हमारे रिश्ते, ये कितने शुद्ध हैं, ये कितने पवित्र हैं, इनको मुझे और आपको मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। हम जो पैसा कमाते हैं वो कैसे कमा कर लाते हैं, हम जो काम करते हैं वो कैसे करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु एक एक चीज का हिसाब लेता है, एक एक चीज का हिसाब लेता है। अगर आप जक्केउस के जैसे इन सारी बाधाओं को दूर नहीं करेंगे तो प्यारे भाइयों और बहनों, समस्या का समाधान नहीं होगा। आप यूं ही मारे मारे फिरते रहेंगे, यूं ही पास्टर पर पास्टर बदलते रहेंगे, आप यूं ही चर्च पर चर्च बदलते रहेंगे, शांति नहीं मिलेगी, उन्नति नहीं आएगी, छुटकारा नहीं मिलेगा, डिलीवरेंस नहीं होगा, क्योंकि दृढ़ता पूर्वक विश्वास नहीं किया है, घर से बाधाओं को दूर करने का निर्णय नहीं लिया है, निर्णय लिया है तो एग्जीक्यूट नहीं किया है, क्रोध से छुटकारा नहीं पाया है, मनमुटाव से छुटकारा नहीं पाया है, और अपना संपूर्ण सर्वस्व प्रभु को समर्पित नहीं किया है। एक सुंदर वचन कलोसियों को लिखते हुए अध्याय 1 पद संख्या 16 में प्रभु का वचन हमें बताता है। कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, वचन में लिखा है कि सब कुछ उसके द्वारा और उसी के लिए बनाया गया है। सब कुछ उसके द्वारा और उसी के लिए बनाया गया है, अर्थात ईसा मसीह जीवन का, परिवार का केंद्र है। ईसा मसीह हमारे जीवन का केंद्र है। सब कुछ उसके लिए और उसी के द्वारा बनाया गया है। इसलिए परिवारों को प्रभु जोड़ता है, पति पत्नियों को प्रभु जोड़ता है, और वचन में लिखा है कि जिसे ईश्वर जोड़ता है उसे मनुष्य अलग ना करे। जिसे ईश्वर जोड़ता है उसे मनुष्य अलग ना करे। एक नवविवाहित वधू और वर जब वो संस्कार को ग्रहण करते हैं, विवाह के प्रणय सूत्र में बंध जाते हैं, तो उनके बीच में स्वयं परमेश्वर गवाह के रूप में होता है। वो परमेश्वर को साक्षी मानकर ये वादा करते हैं एक दूसरे के साथ कि मैं दुख में, सुख में, हर हालत में, तंगी मुसीबत में आपका साथ दूंगा, आपका संगी साथी बनकर आपकी सेवा करूंगा, आपसे प्यार करूंगा और सदा ईमानदार रहूंगा। टूटता पता क्यों है? तलाक क्यों होते हैं? वफादारी क्यों गायब हो जाती है? क्योंकि वहां से प्रभु को क्या करते हैं? निष्कासित कर देते हैं। प्रभु से बोल देते हैं आप जाइए, आपकी जरूरत नहीं है, अभी हमारी पत्नी हमको मिल गई है, इसलिए हम पति पत्नी के साथ खुश हैं, हम अपने पति के साथ खुश हैं। शाम को प्रार्थना करना भूल गए, प्रभु के वचन को सुनना भूल गए, वचन को पढ़ना भूल गए, क्योंकि अपने कामों में व्यस्त हो गए और कहने लगे हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। ये बहानेबाजी। और जब लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, प्यारे भाइयों और बहनों, एक दिन प्रभु ऐसा समय दे देगा कि बिस्तर पर हालेलुया, प्रणाम मरिया, पिता पुत्र, हे पिता हमारे, दया करते करते, बोलते बोलते थक जाएगा। इतना लंबे समय देगा प्रभु। जानते हैं आप लोग, हम अपने बातों में, अपने कामों में उदासीन हो जाते हैं और हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं बोलिए प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि एक दिन प्रभु इतना लंबे समय दे देगा
कि आपको चारपाई के ऊपर डाल देगा और उस वक्त आप रोजरी माला लेकर नाम जपते रहेंगे। अगर कोई कहता है कि प्रार्थना करने का समय नहीं, वचन सुनने का समय नहीं, चर्च जाने का समय नहीं हमारे पास, प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करने का हमारे पास समय नहीं है, तो याद रखिए प्यारे भाई और बहनों, प्रभु एक दिन समय दे देगा फिर आपको। इसलिए परिवार को कभी टूटने ना दें। ईश्वर को आप केंद्र बनाएंगे, वो आपके घर में रहेगा, तो परिवार को टूटने का कोई मतलब नहीं है। परिवार क्यों टूटता है? क्योंकि शाम को गलत संगति के लोग आकर बैठते हैं, गलत बातें होती हैं। कई लोग मुझे धन्यवाद देते हैं इन दिनों में, फादर जी आपने लॉकडाउन के दौरान हमारे परिवार को, प्रभु फादर जी, इस विपत्ति से बचा लिया। हमारे घर में प्रार्थना का माहौल नहीं होता था, लेकिन अब हमने अपने जीवन में निर्धारित कर लिया कि शाम की 7 बजे से लेकर 9 बजे तक की आराधना में हम प्रभु के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं और इसका फल हमें मिल रहा है। ये हमने अपने जीवन में अनुभव किया है। तो परिवार को एक साथ रहना है तो प्रार्थना की आवश्यकता है। परिवार को एक साथ रहना है, शिक्षा प्राप्त करना है तो वचन को पढ़ने की और पढ़कर दूसरों को सुनाने की आवश्यकता है। जानते हैं परिवार आपका क्यों एक साथ रह सकता है? क्योंकि प्रभु ने कहा, जहां पर 2 या 3 एकत्र होकर मेरे नाम पर एकत्र होते, मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 20। सुसमाचार हमें स्पष्ट करता है, ईसा ने कहा कि जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते, मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूं। कौन है ये 2-3 लोग? हम 2 हमारे 2, या हम 2 हमारा 1, या हम 2 हमारे 4। और कई लोग सोचते हैं कि ये संगति केवल जब तक चर्च में ना जाएं तब तक नहीं हो सकती, जब तक कोई बड़ा सम्मेलन ना हो यह संगति नहीं हो सकती। प्यारे भाइयों और बहनों, नींद से जागिए, वचन को समझिए और वचन को अपने जीवन में स्थान दीजिए, प्राथमिकता दीजिए। इस वचन पर विश्वास कीजिए कि जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूं। पति पत्नी 2 और तीसरा उनका बच्चा अगर परिवार में रोज इबादत करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो प्रभु आपके जीवन में, परिवार में उपस्थित रहता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में रहने की कृपा कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। इसलिए जब प्रभु आपके परिवार में रहता है तो दंपतियों, माताओं, पिता, आपसे मेरा निवेदन है कि आप बच्चों को अच्छी चीजें देने के साथ साथ प्रभु की शिक्षा देने का भी जिम्मेदारी को पूरा करें। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 16 हमें बताता है, पद संख्या 4। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 4, अधर्मी पुत्रों की अपेक्षा निस्संतान मर जाना कहीं अधिक अच्छा है। लड़का बिगड़ जाता है, लड़की बिगड़ जाती है, तो माँ बाप क्या करते? कोसने लगते हैं, संतान को कोसने लगते हैं। संतान को कोसने से कोई फायदा नहीं प्यारे भाइयों और बहनों। अपनी जड़ों को पवित्र करने की जरूरत, अपने परिवार को पवित्र करने की जरूरत, अपने परिवार में यीशु को प्राथमिकता देने की जरूरत, अब यीशु को अपने परिवार का केंद्र बनाने की जरूरत। आप अपने बच्चों को कभी कोसेंगे नहीं और ना ही वो आपसे दूर जाएंगे। एक माँ को बच्चे को स्तनपान कराते कराते उसे भक्ति देना भी आवश्यक है। एक माँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, जब वो दूध पिलाती है तो दूध पिलाने के साथ साथ उस बच्चे को संस्कार और भक्ति का वरदान भी देना, सिखाना एक माँ का काम है प्यारे भाई और बहनों। और अगर माँ ऐसा नहीं करती है तो समझ लेना उसका बच्चा बिगड़ गया, उसका बच्चा उसके अधीन नहीं रहेगा, वो उसे छोड़ देगा, बुढ़ापे में छोड़ देगा। वैसे भी वचन कहता ही है कि पति पत्नी एक हो जाएंगे और अपने माता पिता को छोड़ेंगे और वो दोनों
एक शरीर होकर रहेंगे प्यारे भाइयों और बहनों। लेकिन आदर सम्मान, ये गुण, ये संस्कार माता पिता को अपने बच्चों में भेजना है, उनको सिखाना है, ये शिक्षा प्रभु की उन्हें देना है प्यारे भाइयों और बहनों। ये प्रभु आज हमसे कह रहा है। पुनः एक बार मैं दोहराना चाहूंगा कि यीशु मसीह ने आज आपसे बात किया है कि ओ फ्रांसिस, ओ भाई सुनील, भाई जितेंद्र, भाई दिनेश, बहन सुनीता, बहन सबीना, तेरी समस्याओं का समाधान इसमें है कि मैं तेरे घर में रुकूं। तेरी बीमारी का इलाज इसमें है कि मैं तेरे घर में रुकूं और तू मेरी इबादत कर, और तेरे मांगने पर मैं आशीषों के द्वार को, स्वर्ग के भंडार को मैं खोल दूंगा। तेरे आटा गूंदने की परात कभी खाली ना होगी, तेरे जानवर कभी बीमार ना पड़ेंगे, तेरी खेत खलिहान की फसल कभी मुरझाएगी नहीं, उन्नति प्रदान करेगी प्यारे भाइयों और बहनों। यह प्रभु का वादा है। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग आने वाले दिनों में गवाहियां देने वाले हैं, क्योंकि जिन्होंने ईमानदारी से, श्रद्धा से इस आराधना के दौरान प्रभु का वचन सुना और प्रभु की इबादत किया, अपने घर में जो निर्णय लिया उसे एग्जीक्यूट किया, उसके चलते आपको प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा और प्रभु आपको आशीष देगा। इसलिए प्रभु को बुलाएं और आशीष ग्रहण करें। प्रभु को अपने जीवन में स्थान दें, प्राथमिकता दें, और आपका घर प्यारे भाइयों और बहनों स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। प्रभु से कहें, इस घर का मुखिया बन और मेरे घर के चारों ओर रक्षा स्तंभ लगा, तेरे स्वर्गदूत मेरे घर के चारों ओर पहरा दें। प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूं, आइए प्रभु मेरे घर को बचा लीजिए। मेरा घर टूट गया प्रभु, पति कहीं भाग गया किसी के पीछे, पत्नी कहीं चली गई किसी के पीछे, तीसरे व्यक्ति ने आकर हमारे घर में, चोर ने डेरा डाल दिया और उसने हमें नष्ट कर दिया। प्रभु से कहें, आइए दोनों हाथों को उठाएं, क्षमा की याचना करते जाएं, अंगीकार करें कि प्रभु इस घर का तू आश्रय बन जा। विश्वास के साथ इस गीत को अपनी प्रार्थना बनाएं, इस गीत को प्रभु को समर्पित करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद तेरी आराधना, तेरी स्तुति। जी हाँ प्रभु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। तुम आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा, पहरा देने चारों स्वर्गदूतों को लगा देना। पहरा देने चारों ओर स्वर्गदूतों को लगा देना। पहरा देने चारों ओर स्वर्गदूतों को लगा देना। घर के कोने कोने में तुम रक्षा स्तंभ लगा देना। घर के कोने कोने में तुम रक्षा स्तंभ लगा देना। शैतान के सब फंदों से हम दुर्बलों को तुम बचा लेना। इस घर का तुम आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा, साथी और सहारा बन, हमें संग संग चलना सिखा देना। साथी और सहारा बन, हमें संग संग चलना सिखा देना। साथी और सहारा बन, हमें संग संग
साया देने एकता का तुम कर देना। दुख में सुख में हर हालत में संग संग चलना सिखा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ का हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा। प्रभु के पावन छिदे हृदय में हम सबको तुम छिपा लेना। प्रभु के पावन छिदे हृदय में सबको तुम छिपा लेना। प्रभु की शांति की धारा हर दिल में रोज बहा देना। प्रभु की शांति की धारा हर दिल में रोज बहा देना। किसी को दुख देवे जो काम वो हमसे ना होने देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ का हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा। प्रभु से कहें, विनती करें, सारी बुराइयों को दूर करें। यीशु मसीह इस वक्त हमारे घर पर, परिवार पर, चौखटों बिछौनों पर, आपकी संतान पर, आपके रिश्तेदारों पर अधिकार लेवे। पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या अपने पवित्र लहू से जलाकर राख करें। सारी अंधकार की शक्तियों को आदेश देता हूं उसके पवित्र लहू से, उसके पवित्र पांचों घावों से, पवित्र क्रूस के वसीले से और उसके पुनर्जीवित हो उठने के योग्यता से आपके परिवारों से सारी बदकारी, सारी अंधकार की शक्तियां, रोग शक्तियां, बीमारियां, दुष्ट शक्तियां अपने पवित्र वचन से और लहू से आपके परिवारों, शरीरों, आत्माओं से डिस्कनेक्ट करें। जो परिवार टूटे हुए हैं वो पुनः जुड़ जाएं। जो बच्चे आपसे रूठ कर चले गए हैं वे वापस आ जाएं। माता पिता अपने बच्चों को क्षमा कर पाएं, बच्चे अपने माता पिता को क्षमा कर पाएं, एक दूसरे का सम्मान कर पाएं। यीशु मसीह आपको आशीष प्रदान करे। रिसीव करिए अनॉइंटिंग रिसीव करिए। आपके बच्चों में जो बदकारी है, आपके बच्चों के ऊपर जो शैतानी धूर्तता का आत्मा है, उसका कोई अधिकार आपके बच्चों पर ना चले। डिस्कनेक्ट करें सारी अंधकार की शक्ति अपने बच्चे के जीवन से, आपके खेत खलियानों से, आपके बिजनेस से, आपके परिवार से। हर अंधकार की शक्ति, धूर्तता की आत्मा आप अपने बच्चे के बिजनेस से, जीवन से आप डिस्कनेक्ट करें। प्रभु से कहें, प्रभु मैं अपने जीवन से ये बुराई, ये क्रोध का आत्मा, क्रोध की दुष्ट आत्मा, शैतानी ताकत हर प्रकार से आपके वचन से आदेश देता हूं, क्योंकि आपका वचन चंगा करने वाला वचन है। आपके वचन स्वास्थ्य प्रदान करने वाला वचन, आपका वचन शांति देने वाला वचन, आपका वचन उन्नति प्रदान करता है। जो आपकी आज्ञाओं का पालन करता है उसे जीवन प्राप्त है। प्रभु आज ये तेरे बच्चे तेरी आज्ञाओं का पालन करें, इनके जीवन में 100 गुना फल आए। आज के वचन इनके जीवन में चंगाई प्रदान करें। सारे निस्संतान दंपतियों को आशीष प्रदान कर इन्हें संतान का वरदान दीजिए। इनके खेत खलियानों में उन्नति प्रदान कीजिए। जो तुझसे दूर है उन्हें क्षमा कीजिए। जो अभिचार में, व्यभिचार में फंसे उन्हें क्षमा कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तेरी संगति मुझे आनंद प्रदान करती है। हालेलुया, मेरी आत्मा तेरा गुणगान करती है। मेरा मन तुझ में प्रफुल्लित है। हालेलुया, हे प्रभु यीशु, अपने पावन लहू से हमें धो दीजिए, आत्मा से भर दीजिए। हालेलुया, सारे बंधन खोल दीजिए, सारी
बुराई को दूर कर सारी दीजिए, बुराई को दूर कर दीजिए, सारी बीमारियों से छुटकारा प्रदान सारी कीजिए, बीमारियों से छुटकारा प्रदान कीजिए। झगड़े की आत्मा, झगड़े की आत्मा, मन मुटाव की आत्मा, मन मुटाव की आत्मा, अश्लीलता की आत्मा, अश्लीलता की आत्मा, तेरे पवित्र नाम से तेरे पवित्र नाम हमारे से परिवारों को हमारे परिवार और को जीवन को छोड़ें और जीवन को और छोड़ें तेरे क्रूस के नीचे और तेरे क्रूस के जलकर नीचे राख हो जाएं। जलकर राख हो जाएं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु इस वक्त प्रेरणा दे रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को प्रभु आज दृढ़ता पूर्वक उस पर श्रद्धा रखने का वरदान दे रहा है। वो श्रद्धा के प्रति आप ईमानदार रहें। प्रभु आपके बच्चों को इस वक्त उन्नति का वरदान प्रदान कर रहा है, परंतु शर्त यह है, जब भी प्रभु कुछ काम करता था तो पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं प्रभु उन लोगों से बोलता था कि शर्त यह है, उसने साउल से कहा कि तुम अमालेकियों के साथ युद्ध करोगे लेकिन वहां से कोई चीज नहीं लेकर आओगे। प्यारे भाइयों और बहनों, जितनों ने उसकी प्रतिज्ञा को, आदेश को तोड़ दिया, उनके जीवन से प्रभु चला गया। जब मिरियम और उसके भाई ने मूसा के ऊपर अभियोग लगाया और लोगों ने मूसा के ऊपर अभियोग लगाया तो वचन हमें बताता है प्रभु उनका तंबू छोड़कर चला गया। प्रभु उनका तंबू छोड़कर चला गया, उनका घर छोड़कर चला गया। जो बातें प्रभु को प्रिय नहीं है प्यारे भाइयों और बहनों, उसे जीवन में ना करें। वचन हमें बताता है उन बातों की खोज करते रहें, पता लगाते रहें जो प्रभु को प्रिय है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप और आपका घराना मुक्ति प्राप्त करेगा। आप अगर विश्वास करोगे तो आज मुक्ति प्राप्त करोगे, छुटकारा प्राप्त करोगे। आप में से बहुत सारे लोगों को प्रभु सांत्वना दे रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों को प्रभु ने आज हृदय में, आपके हृदय जल रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग आज का वचन सुनकर मर्माहत हो गए हैं और बहुत सारे लोग इस वक्त अपराध बोध में पड़े हुए हैं कि प्रभु ये वचन आज से पहले हमने क्यों नहीं सुना। बुढ़ापा आ गया, प्रभु इतने वर्ष से हमने आपको अपने घर में स्थान क्यों नहीं दिया। मैं क्यों यूं ही भटकता रहा, क्यों ही दुख सहन करता रहा। प्रभु से कहें प्रभु मेरे घर में आ जाइए, मुझे धो दीजिए, शुद्ध कर दीजिए, पावन कर दीजिए, बंधन तोड़ दीजिए। तेरा आत्मा हम पर अधिकार ले ले प्रभु। आइए प्रभु से हम कहें पावन लहू से धो दे हमें, पावन आत्मा से भर दे हमें। पावन लहू से धो दे हमें, पावन आत्मा से भर दे हमें। पावन लहू से धो दे हमें, पावन आत्मा से भर दे हमें। धो दे हमें, पावन आत्मा से बरसा दे, 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 बरसा दे। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू। रोग बीमारी दूर हटे, रोग बीमारी दूर हटे। सारे बंधन खुल जाए, सारे बंधन खुल जाए। रोगों से चंगाई मिल जाए, रोगों से चंगाई मिल जाए। रोगों से चंगाई मिल जाए, रोगों से चंगाई मिल जाए। बरसा दे, बरसा दे, आइए बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे, बरसा
दे। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू। ताली बजाकर विश्वास से यीशु का लहू, नाचते हुए गाते यीशु का हुए लहू, यीशु का पावन लहू। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू। झगड़े के बंधन खुल जाए, झगड़े के बंधन खुल जाए, टीबी के बंधन खुल जाए, टीबी के बंधन खुल जाए, गरीबी के बंधन खुल जाए, गरीबी के बंधन खुल जाए, कर्ज के बंधन खुल जाए, हमें कर्ज के बंधन खुल जाए, बीमारी के बंधन खुल जाए। बोलो बीमारी के बंधन खुल जाए, खुल जाए, अब खुल जाए, खुल जाए, अब खुल जाए, यीशु के नाम पर खुल जाए, यीशु के नाम पर खुल जाए, छुटकारा हमको मिल जाए, छुटकारा हमको मिल जाए, छुटकारा हमको मिल जाए, छुटकारा हमको मिल जाए। पावन लहू से धो दे हमें, पावन आत्मा से भर दे हमें, पावन लहू से धो दे मुझे, पावन आत्मा से भर दे मुझे, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे, अब बरसा दे, बरसा दे, अब बरसा दे। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू। बार बार गाइए, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू। यीशु का लहू, Bless करें। यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू। यीशु का लहू, हमें यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी निस्संतान दंपतियों इस वक्त आप घुटना टेकें, हाथों को उठाएं। कोरोना से बीमार लोग जो घर में क्वारंटाइन है, इस वक्त अगर आराधना में भाग ले रहे हैं तो इस वक्त अंगीकार करें कि प्रभु तू चंगाई दाता है। मेरे जीवन से ये वायरस को प्रभु खत्म कर दे। जो जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन करें इस वक्त और अपने लिए प्रायश्चित करते हुए प्रभु को समर्पित हो जाएं। प्रभु को अपने घर में स्थान दें, उसको ठहरने का मौका दें और प्रभु आपको चंगाई प्रदान करेगा और आपके सब मनोरथ पूरे करेगा। रूह पाक की सब बरकतें मेरे घर में तो उतार दे। रूह पाक की सब बरकतें मेरे घर में तू उतार दे। सभी लोग घुटना टेकें। आप सबके परिवारों को मैं समर्पित करने जा रहा हूं। इस वक्त इस तेल और जल को प्रभु के हाथों में सौंप देता हूं। प्रभु इन्हें शुद्ध करे, पवित्र बने, ये प्रभु का लहू बन जाएं
और उसके लहू से आप सभी को जीवन मिल जाए। सिरों को झुकाएं, इस प्रार्थना को सुनते समय अंगीकार करते जाएं, प्रायश्चित करते हुए प्रभु से विनती की याचना करते जाएं। यीशु राजा मुक्तिदाता, देख तेरा ये घराना तेरी सेवा में हाजिर हुआ है और आज ये तेरी इबादत करने तेरे चरणों में आया है। तेरे पवित्र हृदय का प्रेम जानकर ये सदा के लिए तुझे अपने को अर्पण कर डालता है। तू इस घर का मालिक और राजा बन और इन्हें अपनी आज्ञा और हृदय की इच्छा सुना। तेरी जो आज्ञा हो, तेरी जो कुछ इच्छा हो और तेरे सब कृपादान इनकी सहायता करें और इनके जीवन में ये पूरे तन मन से तेरी इच्छा को पूरा कर पाए। तू इनकी जरूरतों को जानता है और इनकी हर एक जरूरत को पूरा करता है। याद कर, जो तेरे पास आया तूने खाली हाथ नहीं लौटाया। तेरे इन बच्चों को निराश ना होने दे, इनके जीवन में कष्टों में इन्हें सांत्वना दे, इनकी सूखी हड्डियों में जान डाल दे, इनके खाली बर्तनों को भर दे और इनके जीवन में आशीष प्रदान कर। प्रभु ऐसा कर कि इनके मन की इच्छा तेरे पवित्र हृदय की इच्छा अनुसार पूरी हो जाए। तू अपने पवित्र कृपादानों से इन सब को पवित्र कर और ऐसा कर कि ये सब छोटे बड़े बुजुर्ग लोग, सभी बच्चे, सभी दंपति दिन प्रतिदिन आनंद के साथ तेरी महिमा कर सके। तू इनके घराने को आशीर्वाद दे और इनकी भक्ति तुझे पसंद आए। इनका घराना तेरा क्रिस्तीय निवास बन जाए। हे प्रभु यीशु, इन सारे दंपतियों को, बच्चों को तू प्यार करता है। ये तेरा वादा है, जो तेरे पास आते हैं तू खाली हाथ कभी नहीं लौटाता है। इस वक्त जितने भी लोग ऑनलाइन प्रार्थना में हैं, इस वेदी के सामने घुटने टेके हुए हैं, तू इनके लिए क्रूस पर मर गया, इनके लिए तूने दुख भोगा, क्रूस को उठाया, कोड़े खाए और घावों के द्वारा तूने इन्हें चंगाई प्रदान की। हम कितनी बार तुझे भूल जाते हैं, तेरे उपकारों को भूल जाते हैं और अपने ढीले स्वभाव से तुझे अप्रसन्न करते हैं। हमारी बदकारियों को क्षमा कर, हमारी बुराई पर दया दृष्टि डाल, हमारे विश्वास के अनुसार हमारा उद्धार कर। नौजवान बच्चों पर, नवयुवक युवतियों पर दया कर, इन्हें शुद्ध कर, पवित्र कर। बुजुर्गों पर दया कर, सीनियर सिटीजन्स पर दया कर, नवविवाहितों पर दया कर, इनके कामकाज, बिजनेस, खेत खलिहानों पर, माल डंगर, खेती बाड़ी पर, दुकानों पर दया कर और इनके लिए आशीष के द्वार खोल दीजिए। हे प्रभु, इन सबके परिवारों को समर्पित करता हूँ। इनके जीवन में जो कमी है अपने पवित्र लहू से उसे मसा करके पूरा कर। ये जल और तेल तेरा लहू बन जाए, तेरा आत्मा इसमें गतिमान हो। ये जहाँ कहीं छिड़का जाए, जिस किसी व्यक्ति के द्वारा पिया जाए, जो इसे ग्रहण करे, जिस शरीर पर ये लगाया जाए, जहाँ पर इन्फेक्शन, दाद, खुजली की जगह पर लगाया जाए, उस जगह पर तेरा आत्मा निवास करे और इन्हें चंगाई प्रदान करे। मैं तेरा दास इन हाथों को ऊपर उठाते हुए प्रायश्चित करता हूँ और तेरी प्रजा के लिए दया की याचना करता हूँ। इन पर दया कर, इनके विश्वास के अनुसार इनका उद्धार कर। सारी कलीसिया के साथ मिलकर सभी पुरोहितों, धर्माध्यक्षों और तेरे अभिषिक्तों के साथ मिलकर ये प्रार्थना करता हूँ, कबूल करो उद्धार करता यीशु मसीह के द्वारा। आइए समर्पित करते जाएं प्रभु को।
समर्पित करते जाएं और आशीर्वाद इस वक्त ग्रहण करें। सामर्थी प्रभु अपने दाहिने हाथ से आपको स्पर्श करे और अपने पावन शरीर से आपको मसा करे, ब्लेस करे। यीशु मेरे नाम मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाम मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। सिर झुकाएं, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। जैरुस की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, उसकी बेटी को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को मुर्दे भी उठ जाते हैं, मुर्दे भी उठ जाते हैं, मुर्दे भी उठ जाते हैं, मुर्दे भी उठ जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, जी हाँ प्रभु, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात
नाम की जय। सबको जय यीशु की जय यीशु की। आप सभी को धन्यवाद। आपने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से इस आराधना में भाग लिया और मेरा विश्वास है कि प्रभु को आपकी श्रद्धा भक्ति अवश्य पसंद आई और उसने आपको मसा किया, आपको स्पर्श किया। प्रभु आपको आशीष दे। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।